नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। श्री विष्णु पूजन की विधि तथा वैष्णवोचित आचार का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने श्री हरि की वैभवावस्था का पूरा वर्णन किया। इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है। अहो, भगवान श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। देवेश्वर, मैं तो इस कथा को 100 कल्पों तक सुनती रहूं तो भी मेरा मन कभी इससे तृप्त नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य और पूजन विधि का श्रवण करना चाहती हूँ। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं परमात्मा श्री हरि के स्थापन और पूजन का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान का विग्रह 2 प्रकार का बताया गया है। एक तो स्थापित और दूसरा स्वयं व्यक्त। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी अथवा लोहा आदि से श्री हरि की आकृति बनाकर श्रुति, स्मृति तथा आगम में बताई हुई विधि के अनुसार जो भगवान की स्थापना होती है वह स्थापित विग्रह है, तथा जहाँ भगवान अपने आप प्रकट हुए हों वह स्वयं व्यक्त विग्रह कहलाता है। भगवान का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। देवताओं और ऋषियों के पूजन के लिए जगत के स्वामी सनातन भगवान विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान के जिस विग्रह में मन लगता है उसके लिए वे उसी रूप में भूतल पर प्रकट होते हैं। अतः उसी रूप में भगवान का सदा पूजन करना चाहिए और उसी में सदा अनुरक्त रहना चाहिए। पार्वती श्री रंग क्षेत्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। काशीपुरी में पापहारी भगवान माधव मेरे भी पूजनीय हैं। जिस रमणीय भवन में सनातन भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं वहाँ जाकर मैं आनंद का अनुभव किया करता हूँ। भगवान का दर्शन हो जाने पर वे मनोवांछित वरदान देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रतिमा में अज्ञानी जनों को भी सदा भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। परम पुण्यमय जम्बू द्वीप और उसमें भी भारतवर्ष के भीतर प्रतिमा में भगवान विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं। अतः मुनियों तथा देवताओं ने भारतवर्ष में ही तप, यज्ञ और क्रिया आदि के द्वारा सदा श्री विष्णु का सेवन किया है। इंद्रदुम्न सरोवर, कुर्म स्थान, सिंहाचल, करवीरक, काशी, प्रयाग, सौम्य, शालग्राम अर्चन, द्वारका, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, कृत शौच तीर्थ, पुंडरीक तीर्थ, दंडकवन, मथुरा, वेंकटाचल, श्वेताद्रि, गरुड़ाचल, कांची, अनंत शयन, श्रीरंग, भैरवगिरी, नारायणाचल, वराह तीर्थ और वामनाश्रम, इन सब स्थानों में भगवान श्री हरि स्वयं व्यक्त हुए हैं। अतः उपयुक्त स्थान संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाले हैं। इनमें श्री जनार्दन स्वयं ही सन्निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानों में जो भगवान का विग्रह है उसे मुनिजन स्वयं व्यक्त करते हैं। महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष आदि विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त करावे तो उस स्थापना का विशेष महत्व है। गांवों में अथवा घरों में जो ऐसे विग्रह हों उनमें भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्पुरुषों ने घर पर शालग्राम शिला की पूजा उत्तम बताई है। पार्वती, भगवान की मानसिक पूजा का सबके लिए समान रूप से विधान है। अतः अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान के सिवा दूसरे किसी देवता के भक्त नहीं है, भगवत प्राप्ति के सिवा और किसी फल के साधक नहीं है, जो वेद वेत्ता, ब्रह्म तत्वज्ञ, वीतराग, मुमुक्षु, गुरु भक्त, प्रसन्नात्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैं, उन सबको सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वेद और स्मृतियों में बताए हुए उत्तम सदाचार का सदा पालन करे। उनमें बताए हुए कर्मों का कभी उल्लंघन न करे। शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम, तप, धर्म के लिए क्लेश सहन एवं तितिक्षा, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, सत्य, मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य का पालन, मांस न खाना, चोरी न करना और किसी भी जीव की हिंसा न करना, यह सबके लिए धर्म का साधन है। रात के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन करे, फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करे। मौन हो पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक सहस्त्र नाम का पाठ करे।
तत्पश्चात गांव के बाहर जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करे। फिर उचित रूप से शरीर की शुद्धि करके कुल्ला करे और शुद्ध एवं पवित्र हो दंत धावन करके विधि पूर्वक स्नान करे। तुलसी के मूल भाग की मिट्टी और तुलसी दल लेकर मूल मंत्र से और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मंत्र से ही उसको संपूर्ण शरीर में लगावे। फिर अघमर्षण करके स्नान करे। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, अतः उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अघमर्षण सूक्त का जप करे। फिर आचमन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से क्रमशः मार्जन करे। पुनः जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जप करे। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्र से ही जल को अभिमंत्रित करके उससे आचमन करे। तदनंतर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। फिर वस्त्र निचोड़ ले। उसके बाद आचमन करके धौत वस्त्र पहने। वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका ले उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगावे। आलस्य छोड़कर परिगणित अंगों में उधर्व पुंड्र धारण करे। उसके बाद विधि पूर्वक संध्योपासना करके गायत्री का जप करे। तदनंतर मन को संयम में रखकर घर जाए और पैर धो मौन भाव से आचमन करके एकाग्रचित्त हो पूजा मंडप में प्रवेश करे। एक सुंदर सिंहासन को फूलों से सजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान करे। फिर गंध, पुष्प और अक्षत आदि के द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन आरंभ करे। विग्रह स्थापित स्वयं व्यक्त अथवा शालग्राम शिला कोई भी क्यों न हो, श्रुति, स्मृति और आगमों में बताई हुई विधि के अनुसार उसका पूजन करना उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्ध चित्त हो गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का यथा योग्य पूजन करे। वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई पूजा श्रौत कहलाती है। वासिष्ठी पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा को स्मार्त कहते हैं तथा पांचरात्र में बताया हुआ विधान आगम कहलाता है। भगवान विष्णु की आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस क्रिया का कभी लोप नहीं करना चाहिए। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल एवं नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु की आराधना करे। पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा तथा मूल मंत्र इन दोनों ही से वैष्णव पुरुष षोडोपचार समर्पण करे। पुनः प्रत्युपचार अर्पण करके पुष्पांजलि दे। वैष्णव को चाहिए कि वह मुद्रा द्वारा भगवान जगन्नाथ का आवाहन करे, फिर फूल और मुद्रा से ही आसन दे। इसी प्रकार क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान के लिए भिन्न भिन्न पात्रों में निर्मल जल समर्पित करे। उस जल में मांगलिक द्रव्यों के साथ तुलसी दल मिला हो। इसके बाद उक्त दोनों ही प्रकार के मंत्रों से प्रत्युपचार अर्पण करे। सुगंधित तेल से भगवान को अभ्यंग लगावे। कस्तूरी और चंदन से उनके श्री अंग में उपटन लगावे। फिर मंत्र का पाठ करते हुए सुगंधित जल से भगवान को स्नान करावे। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विधि पूर्वक भगवान का श्रृंगार करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा भक्ति के साथ सुगंधित चंदन और सौरभ युक्त सुंदर पुष्प निवेदन करे। इसके बाद दशांग या अष्टांग धूप, मनोहर दीप और भांति भांति के नैवेद्य भेंट करे। नैवेद्य में खीर और मालपुआ भी होने चाहिए। नैवेद्य के अंत में आचमन कराकर भक्ति युक्त हृदय से कर्पूर मिश्रित तांबूल निवेदित करे। फिर घी की बत्तियों से आरती करके भगवान को फूलों की माला पहनावे। तदनंतर समीप जा विनीत भाव से प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान का सत्वन करे। फिर उन्हें गरुड़ के अंक में शयन कराकर मंगलार्घ्य निवेदन करे। उसके बाद पवित्र नामों का कीर्तन करके होम करे। भगवान को भोग लगाए हुए नैवेद्य से जो शेष बचे उसी से अग्नि में हवन करे। प्रत्येक आहुति के साथ पुरुष सूक्त अथवा मंगलमय श्री सूक्त की एक एक ऋचा का पाठ करे। वेदोक्त विधि से स्थापित अग्नि में घृत मिश्रित हविष्य के द्वारा उपयुक्त मंत्र रत्न का 108 या 28 बार जप करके हवन करना चाहिए और हवन काल में यज्ञ स्वरूप महाविष्णु का ध्यान भी करना चाहिए। शुद्ध जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान जिनका श्याम वर्ण है, जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हैं, जिनमें अंग उपांगों के सहित संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान भरा हुआ है तथा जो श्री देवी के साथ सुशोभित हो रहे हैं, उन भगवान का ध्यान करके होम करना चाहिए।
मंत्र द्वारा होम करने के पश्चात नामों का उच्चारण करके एक एक के लिए एक एक आहुति देनी चाहिए। भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष भगवान के नित्य भक्तों के उद्देश्य से उनके नाम लेकर आहुति दे। पहले क्रमशः भूदेवी, लीला देवी और विमला आदि शक्तियां होम की अधिकारिणी हैं, फिर अनंत, गरुड़ आदि, तदनंतर वासुदेव आदि, तत्पश्चात शक्ति आदि, इसके बाद केशव आदि विग्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मत्स्य, कूर्म आदि अवतार, चक्र आदि आयुध, कुमुद आदि देवता, चंद्र आदि देव, इंद्र आदि लोकपाल तथा धर्म आदि देवता क्रमशः होम के अधिकारी हैं। इन सब का हवन और विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवत भक्त पुरुष नित्य पूजन की विधि में प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो हवन करे। इस हवन का नाम वैकुंठ होम है। गृह में पूजा करने पर उस घर के दरवाजे पर पंचयज्ञ की विधि से बलि अर्पण करे, फिर आचमन कर ले। तत्पश्चात कुश के आसन पर काला मृगचरम बिछाकर उस शुद्ध आसन के ऊपर बैठे। मृगचरम अपने आप मरे हुए मृग का होना चाहिए। पद्मासन से बैठकर पहले भूत शुद्धि करे, फिर जितेंद्रिय पुरुष मंत्र पाठ पूर्वक 3 बार प्राणायाम कर ले। तदनंतर मन ही मन यह भावना करे कि मेरे हृदय कमल का मुख ऊपर की ओर है और वह विज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से विकसित हो रहा है। इसके बाद श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष उस कमल की वेद त्रयीमयी कर्णिका में क्रमशः अग्निबिंब, सूर्यबिंब और चंद्रबिंब का चिंतन करे। उन बिंबों के ऊपर नाना प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित पीठ की भावना करे। इसके ऊपर बाल रवि के सुदृश कांतिमान अष्टविध ऐश्वर्य रूप अष्टदल कमल का चिंतन करे। प्रत्येक दल अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर के रूप में हो। फिर ऐसी भावना करे कि उस अष्टदल कमल में श्री देवी के साथ भगवान विष्णु विराजमान हैं, जो कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान हो रहे हैं। उनके 4 भुजाएं, सुंदर श्री अंग और हाथों में शंख, चक्र और गदा है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते हैं। उनके हृदय में श्री वत्स का चिन्ह है। वहीं कौस्तुभ मणि का प्रकाश छा रहा है। भगवान पीत वस्त्र, विचित्र आभूषण, दिव्य श्रृंगार, दिव्य चंदन, दिव्य पुष्प, कोमल तुलसी दल और वनमाला से विभूषित हैं। कोटि कोटि बाल सूर्य के सुदृश उनकी सुंदर कांति है। उनके श्री विग्रह से सटकर बैठी हुई श्री देवी भी सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देती है। इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त एवं शुद्ध हो अष्टाक्षर मंत्र का 1000 या 100 बार यथाशक्ति जप करे। फिर भक्ति पूर्वक मानसिक पूजा करके विराम करे। उस समय जो भगवत भक्त पुरुष वहां पधारे हों उन्हें अन्न जल आदि से संतुष्ट करे और जब वे जाने लगे तो उनके पीछे पीछे थोड़ी दूर जाकर विदा करे। देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक पूजन एवं तर्पण करे और अतिथि एवं भृत्य वर्गों का यथावत सत्कार करके सबके अंत में वह और उसकी पत्नी भोजन करे। यक्ष, राक्षस और भूतों का पूजन सदा त्याग दे। जो श्रेष्ठ विप्र उनका पूजन करता है वह निश्चय ही चांडाल हो जाता है। ब्रह्म, राक्षस, वेताल, यक्ष तथा भूतों का पूजन मनुष्यों के लिए महाघोर कुंभीपाक नामक नरक की प्राप्ति कराने वाला है। यक्ष और भूत आदि के पूजन से कोटि जन्मों के किए हुए यज्ञ, दान और शुभ कर्म आदि पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो यक्षों, पिशाचों तथा तमोगुणी देवताओं को निवेदित किया हुआ अन्न खाता है वह पीप और रक्त भोजन करने वाला होता है। जो स्त्री यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षसों की पूजा करती है वह नीचे मुंह किए घोर काल सूत्र नामक नरक में गिरती है। अतः यक्ष आदि तामस देवताओं की पूजा त्याग देनी चाहिए। वैष्णव पुरुष विश्ववंद भगवान नारायण का पूजन करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओं का पूजन करे। भगवान को भोग लगाए हुए अन्न से निकाल कर उसी से उनके लिए बलि निवेदन करे। भगवत प्रसाद से ही उनके निमित्त होम भी करे। देवताओं के लिए भी भगवत प्रसाद स्वरूप हविष्य का ही हवन करे। पितरों को ही प्रसाद अर्पण करे। इससे वह सब फल प्राप्त करता है। प्राणियों को पीड़ा देना विद्वानों की दृष्टि में नरक का कारण है।
पार्वती, मनुष्य दूसरों की वस्तु को जो बिना दिए ही ले लेता है वह भी नरक का कारण है। अगम्या, पराई स्त्री के साथ संभोग, दूसरों के धन का अपहरण तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करने से तत्काल नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संभोग करता है उसका वह कर्म अगम्यागमन कहलाता है, जो तत्काल नरक की प्राप्ति का कारण है। पतित, पाखंडी और पापी मनुष्यों के संसर्ग से मनुष्य अवश्य नरक में पड़ता है। उनसे संपर्क रखने वाला का भी संसर्ग छोड़ देना चाहिए। एकांती पुरुष महापातक युक्त ग्राम को छोड़ दे और परम एकांती मनुष्य वैसे देश का भी परित्याग कर दे। अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति आदि का साधन वैष्णव साधन माना गया है। जो भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म, ज्ञान आदि का अनुष्ठान करता है वह वासुदेव परायण ब्राह्मण एकांती कहलाता है। वैष्णव पुरुष निषिद्ध कर्म को मन बुद्धि से त्याग दे। एकांती पुरुष अपने धर्म की निंदा करने वाले शास्त्र को मन से भी त्याग दे और परम एकांती भक्त हेय बुद्धि से उसका परित्याग करे। कर्म 3 प्रकार का माना गया है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इसी प्रकार मुनियों ने ज्ञान के भेद का भी वर्णन किया है। कृत्याकृत्य विवेक ज्ञान, परलोक चिंतन ज्ञान, विष्णु प्राप्ति साधन ज्ञान तथा विष्णु स्वरूप ज्ञान, ये 4 प्रकार के ज्ञान हैं। पार्वती, नैमित्तिक कृत्य में भगवान का विशेष रूप से विधिवत पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन चमेली के फूलों से श्री हरि की पूजा करे, उन्हें अखंड दीप दे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे। फिर कार्तिक के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे, इससे वह श्री हरि के सायुज्य को प्राप्त होता है। पौष मास में सूर्योदय से पहले उठकर लगातार 1 मास तक उत्पल तथा श्याम श्वेत कनेर पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करे। तत्पश्चात यथाशक्ति धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करे। मास की समाप्ति होने पर श्रेष्ठ भगवत भक्तों को भोजन करावे। ऐसा करने से मनुष्य निश्चय ही 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। माघ मास में सूर्योदय के समय विशेषतः नदी के जल में स्नान करके उत्पल कमल के पुष्पों से माधव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भक्ति पूर्वक घृत मिश्रित दिव्य खीर का भोग लगाना चाहिए। चैत्र मास में वकुल, मौलसिरी और चंपा के फूलों से भगवान की पूजा करके गुड़ मिश्रित अन्न का भोग लगावे। तदनंतर मास की समाप्ति होने पर एकाग्रचित्त हो वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से प्रतिदिन 1000 वर्षों की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास में शतपत्र और महोत्पल के पुष्पों से विधिवत भगवान का पूजन करके उन्हें दही, अन्न और फल के साथ गुड़ तथा जल भक्ति पूर्वक निवेदन करे। इससे लक्ष्मी सहित जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास में श्वेत कमल, गुलाब, कुमुद और उत्पल के पुष्पों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके उन्हें आम के फलों के साथ अन्न भोग लगावे। भक्ति पूर्वक ऐसा करने से मनुष्य को कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। फिर मास के अंत में वैष्णवों को भोजन कराने से सबका फल अनंत हो जाता है। आषाढ़ मास में देव देवेश्वर लक्ष्मीपति की प्रतिदिन श्री पुष्पों से पूजा करे और उन्हें खीर का भोग लगावे। फिर मास की समाप्ति होने पर उत्तम भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से वैष्णव पुरुष 60,000 वर्षों की पूजा का फल पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्रावण मास में नाग केसर और केवड़े से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करने से मनुष्य का फिर इस लोक में जन्म नहीं होता। उस समय भक्ति के साथ घी और शक्कर मिले हुए पुए का नैवेद्य निवेदन करे और श्रेष्ठ भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन करावे। भादों में कुंद और कटसरया के फूलों से पूजा करके खीर का भोग लगावे। अश्विन में नील कमल से मधुसूदन की पूजा करे और भक्ति के साथ उन्हें खीर पुआ निवेदन करे। इसी प्रकार कार्तिक में कोमल तुलसी दलों के द्वारा भक्ति पूर्वक अच्युत का पूजन करने से उनका सायुज्य प्राप्त होता है। दूध, घी और शक्कर की बनी हुई मिठाई, खीर और मालपुआ, इन्हें भक्ति पूर्वक एक एक करके भगवान को निवेदन करे। अमावस्या तिथि शनिवार, वैष्णव नक्षत्र श्रवण, सूर्य संक्रांति, वैतिपात, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन करे।
श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि गुरु के उत्क्रमण के दिन तथा श्री हरि के अवतारों के जन्म नक्षत्रों में अपनी शक्ति के अनुसार वैष्णव याग करे। उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करके प्रत्येक ऋचा के साथ भगवान को पुष्पांजलि समर्पण करे। यथाशक्ति वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा दे। ऐसा करने से वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करके वैष्णव पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ वैष्णव यदि संपूर्ण वेदों के द्वारा भगवान का यजन करने में असमर्थ हो तो केवल वैष्णव अनुवाकों द्वारा लगातार 7 दिन तक प्रतिदिन 1,000 पुष्पांजलि समर्पण करे और हविष्य से हवन करके भगवान का यजन करे। विद्वान पुरुष विशेषतः श्रेष्ठ भगवत भक्तों का पूजन करे। यज्ञांत में अपने वैभव के अनुसार अवभृत स्नान का उत्सव करे। अवभृत स्नान भी उसे वैष्णव अनुवाकों द्वारा ही करना चाहिए। विधि पूर्वक स्नान करके एक सुंदर पात्र में आचार्य के चरणों को भक्ति पूर्वक पखारे। फिर गंध, पुष्प, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा पूजा करे। यथाशक्ति तांबूल और फूलों से सत्कार करे और अन्नपान आदि से भोजन कराकर बारंबार प्रणाम करे। जाते समय गांव की सीमा तक पहुंचाने जाए और वहां प्रणाम करके उन्हें विदा करे। इस प्रकार जीवन भर आलस्य छोड़कर भगवान और उनके भक्तों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। समस्त आराधनाओं में श्री विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। उससे भी उनके भक्तों की पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ है। जो भगवान गोविंद की पूजा करके उनके भक्तों का पूजन नहीं करता उसे भगवत भक्त नहीं जानना चाहिए, वह केवल दंभी है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके श्री विष्णु भक्तों का पूजन करना चाहिए। उनके पूजन से मनुष्य समस्त दुख राशि के पार हो जाता है। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री विष्णु की श्रेष्ठ आराधना, नित्य नैमित्तिक कृत्य तथा भगवत भक्तों की पूजा का वर्णन किया है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।